ऋषभ दास जी, माँ बनखंडी देवी शक्तिपीठ जालौन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाप 3 प्रकार के आप सभी संतजनों व गुरुजनों द्वारा बताए गए हैं। उनमें से जो जाप श्रेष्ठ बताया गया है, उनमें जीव की क्या स्थिति रहती है, वो जाप कैसे करना चाहिए? अगर आप पहले को वाचिक जाप है उसकी निरंतरता में लाए तो उपांशु में आएगा। उपांशु में जिह्वा का अग्रभाग तालू के ऊपर के दांत के जबड़े पे होती है, जिह्वा का अग्रभाग वैसे ऐसे होता है। फिर ये स्थिति शांत हो जाती है, स्थिति यही रहती है। अब वो सामने मंत्र होता है और उसी का अंदर से सुनना होता है, उसी का देखना होता है, लेकिन कोई हलचल नहीं होती। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये मानसिक स्थिति का जब है, कोई हलचल नहीं किसी भी तरह की, पर एक क्रम से होता है। पहले वाचिक जप के द्वारा यद जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम, इस कोटि का नाम जप होना चाहिए कि हमारी वृत्ति नामाकार होने लगे। फिर उपांशु में आखिरी बात तो ये होती है कि स्वाभाविक चलता है। फिर मानसिक जप मैं कर रहा हूं, ये भी बात खत्म हो जाती है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, 4 वाणियां हैं। 3 प्रकार का जप तो करने में है, और जो चौथा जप है परावाणी का, वो होने में होता है। वो स्वयं होता है, रोम रोम रग रग भगवदानंद से प्रफुल्लित नाम चल रहा है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम अब ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त ना जाए। और जिह्वा का अग्रभाग तालू और दांत के जड़ के समीप, यहाँ अग्रभाग यहाँ मोड़ करके और दबा लिया। ना दांत में दांत जुड़ा है, थोड़ा अंतराय है, जिह्वा का अग्रभाग ऊपर है। और जब जिह्वा का अग्रभाग नीचे दांत के जबड़े में होगा तो विषय चिंतन होगा स्वाभाविक। जब गाढ़ विषय चिंतन हो रहा होगा तब पकड़ना आप, जिह्वा आपकी नीचे तालू के, ये जो नीचे है ना, नीचे के दांत, इसके पास होगी। और आप जिह्वा को खींचिए और ऊपर ऐसे, आपको बोलने की इच्छा नहीं होगी। जहां बोलने की कोई बात आएगी तो आपको बहुत अहितकारी लगेगा कि अब उसको हटाएं, बोलें, हमारा मंत्र छूट जाएगा। तो साधक एकांत की तरफ भागता है। तो अगर इसमें रुचि जागृत हो गई तो बेड़ा पार हो गया, मतलब बाजी मार ली। क्योंकि ये मानसिक मन का ही सारा खेल है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन विषयाकार विषय चिंतन में तो वही बंधन का कारण, और वही प्रभु में लगा हुआ तो वही मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन से जब जप होने लगता है तो बहुत बड़ा काम हो गया हमारा। फिर उठते बैठते चलते फिरते छाया रहता है। क्योंकि एक बार स्वाद मिल जाए ना, ये मन तो इतना स्वादु है कि ये तो जहरीली वस्तुएं भी खाने में, अब जैसे उसको स्वाद तम्बाकू का मिल जाए तो छोड़ना बड़ा कठिन उसको हो जाएगा। मतलब ये कोई स्वाद है, लेकिन इतनी निकृष्ट चीजों का भी अगर वो स्वाद ले ले इंद्रियों से मन, तो उसमें आसक्त हो जाता है। तो भगवदानंद में क्यों नहीं आसक्त हो जाएगा? एक बार लगाना पड़ेगा। हमारा जो मन है वो इंद्रियों के साथ विचरण करने का स्वभाव बना लिया है प्रकृति के भोगों में। एक बार इसे लौटाना पड़ेगा परमात्मा की तरफ। और जब इसे स्वाद मिल जाए तो घटिया चीजों को नहीं छोड़ता तो भगवान को कैसे छोड़ देगा? सावई मना कृष्ण पदारविंद हो। एक बार लगा दो, केवल एक बार लगा दो, फिर तो थोड़ा भी विक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। भक्ति का स्वरूप क्या है? तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित, और ऐसा अखंड स्मरण, थोड़ा भी छूटे तो व्याकुलता पैदा हो जाए। तो समझ गए आप मानसिक चिंतन।